गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिफ्यूज़न। देखिए, डिफ्यूज़न एक ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन कल हमने पढ़ा था। तो आज हम सीखेंगे डिफ्यूज़न के बारे में। तो डिफ्यूज़न में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ लिक्विड का मूवमेंट होता है। इसमें जैसे देखिए, इसको बलून से समझते हैं। जैसे बलून में वाटर फिल किया हुआ है और उसमें जैसे कोई छेद हो जाता है या कर देते हैं हम लोग, तो वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बहुत तेजी से वाटर उसमें से रिलीज होता है। ठीक है, इसमें भी यही है। तो देखिए, इसके दो तरह के टाइप हैं इसमें, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पहले बात करते हैं सिंपल डिफ्यूजन की। इट इज द मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ देयर हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लो कंसंट्रेशन विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। देखिए, जब हाई से लो में जाएगा तो उसमें किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती। ठीक है, हम लोग जैसे बलून का भी अगर एग्जांपल लेते हैं तो उसमें भी देखते हैं हमें किसी एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप रिलीज हो जाता है। दूसरा है, मूवमेंट इज टुवर्ड्स अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अंटिल एन इक्विलिब्रियम इज अचीव। जब तक कि दोनों साइड्स में वाटर बैलेंस नहीं हो जाता, जब तक कि उसमें मूवमेंट होता रहता है। यानी आयंस या मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं हम, या अगर आयंस या मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें मूवमेंट तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों साइड्स पे बैलेंस नहीं हो जाता, दोनों इक्वल नहीं हो जाते। डिफ्यूजन थ्रू लिपिड मॉलिक्यूल्स, अगर लिपिड मॉलिक्यूल्स के थ्रू डिफ्यूजन होता है तो लाइपोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, नॉन पोलर, अनचार्ज सब्सटेंसेस सच एज ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन, फैटी एसिड्स, अल्कोहल, स्टेरॉइड हार्मोन्स एटसेट्रा, ये इनका मूवमेंट होता है। वाटर एज इट इज ए स्मॉल मॉलिक्यूल्स विद हाई काइनेटिक एनर्जी, वाटर की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो वाटर के थ्रू भी मूवमेंट होता है। यूरिया के थ्रू भी मूवमेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आयन डिफ्यूजन थ्रू चैनल प्रोटीन्स। चैनल के थ्रू प्रोटीन्स का मूवमेंट हो रहा है। चैनल प्रोटीन्स के थ्रू, जैसे आयन डिफ्यूज थ्रू द आयन चैनल्स, तो आयन डिफ्यूज होता है आयन चैनल्स के थ्रू। तो आयन चैनल्स, चैनल होते क्या है, चैनल प्रोटीन्स क्या होते हैं, जैसे चैनल में मॉलिक्यूल्स हुआ है उसमें वाटर फिल हो जाता है, जिसकी वजह से आयन जो होंगे चार्ज हो जाएंगे। जब चार्ज हो जाते हैं तो उसके थ्रू उसका मूवमेंट होता है। तो दे आर आइदर ओपन और गेटेड चैनल्स, ओपन होंगे या गेटेड होंगे, गेट की तरह बंद हो जाएंगे या खुल जाएंगे। ओपन और लीक चैनल्स, फॉर एग्जांपल पोटेशियम आयंस। गेटेड चैनल्स ओपन व्हेन स्टिमुलस इज गिवन। अब स्टिमुलस यानी कि बाहर से कुछ, अगर हमें कुछ स्टिमुलस मिल जाता है जिसकी वजह से उसमें मूवमेंट होता है, जैसे वोल्टेज गेटेड, अगर वोल्टेज दे दी जाती है तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप हो जाती है उसमें, जिसके थ्रू आयंस या मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। लिगेंड गेटेड, लिगेंड गेटेड में होता है जैसे प्रोटीन है उसमें कोई लिगेंड अटैच हो जाता है जिसकी वजह से आयंस या मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। दूसरा है मैकेनो सेंसिटिव गेटेड। मैकेनो सेंसिटिव मतलब मैकेनिकली हम उसको टच करेंगे या प्रेस करेंगे थोड़ा सा तो उसके थ्रू मूवमेंट होता है। जैसे मान लीजिए बलून का एग्जांपल लेते हैं, अगर हम उसको प्रेस करेंगे थोड़ा सा भी या उसे टच कर रहे हैं तो वाटर इजीली रिलीज हो जाता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, देखिए फैसिलिटेटेड का मतलब है जो काम इजीली नहीं हो पा रहा है, किसी की वजह से, किसी के थ्रू उसको पॉसिबल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी यही है। तो इसमें किसके थ्रू हो रहा है, इट इज द मूवमेंट ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स और आयंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन असिस्टेड बाय ए कैरियर प्रोटीन, यानी कि इसमें कोई कैरियर प्रोटीन होता है। कैरियर प्रोटीन का काम ही है ले जाने के लिए। तो जब मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं या बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका साइज बड़ा होता है, जो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्रॉस नहीं हो पा रहे हैं, तो वो कैरियर प्रोटीन्स पे अटैच हो जाते हैं जिससे उनका साइज चेंज हो जाता है और वो इजीली मूव कर जाते हैं। तो द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स कंसर्न, यानी कि जिस तरफ डाउन होगा कंसंट्रेशन उस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। वही जैसे हाई कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जिधर डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, जिस तरफ डाउन होगा, कम होगी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उस तरफ मूवमेंट होगा। इसमें भी एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर हम किसी स्टिमुलस को यूज़ कर रहे हैं तो भी हमें एनर्जी की नीड नहीं है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डिफ्यूजन। दिस इज सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है बालाजी क्लासेस बाय नेहा। तो गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।